Hello everyone. My name is Vyas Singh Khurana, studying in MBBS Second Prof from GMC Amritsar. Your Medico Paji. First of all, follow my Instagram for updates and Telegram for free of cost notes. अब कई बंदे पूछते हैं मेरे से कि हाँ भाई आपके नोट्स इतने लंबे क्यों हैं। ठीक है, अगर यार आप मेरे नोट्स अगर किसी प्लेटफॉर्म से कंपेयर करोगे, वो प्रिंटेड नोट्स होते हैं, तो उसने उस स्प्लीन को 2 3 या 4 पेज में ख़त्म कर देना, 4 पेजेस में एक्स मैक्स, है ना। तो मैं अगर हैंड रिटन लिख रहा हूँ, खुद डायग्राम्स बना रहा हूँ, तो उसके लिए स्पेस चाहिए होती है। और थोड़ी लाइंस लिखने के लिए ह्यूमन है तो उसको ज़्यादा जगह चाहिए ना, तो दैट्स वाई मेरे नोट्स थोड़े बड़े हो जाते हैं। और साथ साथ मैं एमसीक्यूज ऐड ऑन करता हूँ, क्लिनिकल केस ऐड ऑन करता हूँ, और जो मेरा जो फर्स्ट पेज होता है थॉट वगैरह का, वो भी। तो इसकी वजह से नोट्स लंबे हो जाते हैं। बाकी जो नोट्स मेरे मेन कंसाइज्ड हैं, वो तो कंसाइज्ड हैं, उतने ही आप पढ़ लो, दैट्स टॉप कर जाओगे। ठीक है, बुक भी पढ़ो, बुक पढ़ने की आदत होनी चाहिए, बट बुक से वही पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और यू विल टॉप, इट्स माई गारंटी। अगर आप पढ़ रहे हो, ये नहीं कि बस मेरे नोट्स बस एक दिन पहले पढ़ के चले गए और नहीं जी मैं तो फेल हो गया, मैंने तो मेडिको पाजी से पढ़ा था, बट आपने पूरे साल नहीं पढ़ा ना मेरे से, तो इसलिए तो पूरे साल पढ़ो, कंसेप्ट्स बनाओ, सिर्फ फाइनल्स में यू हैव टू रिवाइज व्हाट यू हैव रेड होल ईयर। ओके, चलो। सो वी विल स्प्लीन करना इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट विद अ थॉट। द वे वी चूज टू सी द वर्ल्ड, इट क्रिएट्स द वर्ल्ड वी सी। ठीक है, अगर दिमाग में पॉजिटिविटी है तो दुनिया पॉजिटिव ही दिखेगी। अगर दिमाग में बस गंद भरा हुआ है, नेगेटिविटी है, ठीक है, ओनली एंगर है, बस एग्रेसिवनेस है, तो भाई मैं सॉरी, कुछ नहीं कर सकता बंदा कोई। सो यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। यू शुड ट्राई। ये नहीं कि हर बंदा पॉजिटिव नहीं रह सकता हर टाइम, आई नो दैट। मैं खुद नहीं रह सकता, आई एम नॉट उस स्टेट तक अभी मैं नहीं पहुंचा कि मैं हमेशा पॉजिटिव रह सकूं, बट मैं ट्राई करता हूं कि उस स्टेट तक मैं पहुंचूं, और मैं जल्दी पहुंच भी जाऊंगा कि आई वॉन्ट टू स्टे पॉजिटिव ऑल डे। ठीक है, एंड काइंडनेस जो होती है, जो हम्बलनेस होती है, हैप्पीनेस होती है, इट्स वेरी कंटेजियस। अगर आप किसी से थोड़ी देर अच्छे से बात भी कर लोगे ना, और उसका बुरा दिन जा रहा है, तो वो अच्छा दिन हो जाएगा कि हाँ इस बंदे ने मेरे से बात की थी ऐसे, तो इट्स नाइस। ठीक है, चलो। तो हमने स्प्लीन पढ़ना है। तो इन्हें ए बी सी डी में, इनमें से स्प्लीन कौन सा है, कौन सा स्प्लीन है इनमें से? ये है, ये ए बी है, सी है, डी है, के जो भी ए बी सी डी है, कौन सा है? कमेंट करोगे? नहीं, मैं कमेंट नहीं करवा रहा, डोंट वरी। तो मैं जिसने ज़्यादा दिमाग लगा लिया कि हाँ ए हो सकता है स्प्लीन, बी हो सकता है, मैंने डी हॉल में ऐसा देखा था, नो, ये सारे के सारे स्प्लीन्स ही हैं। ठीक है, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्प्लीन। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्प्लीन ही है ये नहीं कि कोई इनमें से ये किडनी नहीं लगी, ये किडनी लग रही है बट किडनी नहीं है, ये भी एक तरह का स्प्लीन ही है। ठीक है, देयर आर फॉर्म्स ऑफ स्प्लीन, मोस्ट कॉमन इज दिस वन, डी इज मोस्ट कॉमन। ठीक है, चलो। तो स्प्लीन कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसकी 2 सर्फेसेज होती है, अभी डोंट वरी, मैं सब कुछ करवाऊंगा, कितनी सर्फेसेज हैं, कितने बॉर्डर्स एंड ऑल स्टफ। तो 2 सर्फेस अभी के लिए याद रखो। विसरल, विसरा मतलब जो विसरा को टच कर रही है, ऑर्गन्स को टच कर रही है, एंड दिस इज प्लेन, जो डायाफ्राम पीछे पोस्टीरियरली पड़ी है, दिस इज पोस्टीरियरली एंड दिस इज एंटीरियरली। ठीक है, दैट इज विसरल, जो एंटीरियरली है, दिस इज विसरल एंटीरियरली, एंड दिस इज पोस्टीरियरली डायाफ्रामेटिक एंड स्मूथ, जो डायाफ्राम को टच कर रही है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। कहाँ पर बेसिकली अब हमारा हाइपोकॉन्ड्रिया, मेरा कहाँ पर लोकेटेड है, दैट इज स्प्लीन, दैट इज इन, पर्पल कलर यूज कर लेते हैं, इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियन पार्शली एपिगैस्ट्रियम। देखो ये जो मैंने ये जो रीजन्स ऑफ एब्डोमेन है मैंने फर्स्ट वीडियो में करा दिए हैं, प्लीज ये पता होना चाहिए क्या हाइपोकॉन्ड्रियम है, क्या एपिगैस्ट्रियम है, लंबर, अम्बिलिकस एंड ऑल। तो प्लीज इसकी नॉलेज प्लीज लेके आना पहले, नहीं तो बहुत टफ होगा, क्योंकि मैं और ना ये हमारी लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये राइट साइड है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट एंड पार्शली एपिगैस्ट्रियम, मतलब लाइक दिस, मेनली हाइपोकॉन्ड्रियम में और कुछ मेरा कहाँ पर, एपिगैस्ट्रियम में। ठीक है, जो लाइन लिखी उसका मैंने छोटा सा डायग्राम बना दिया। डायमेंशंस क्या क्या है, सिंपल सा निमोनिक है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कैसे? पहली बात तो साइज एंड वेट ऑफ स्प्लीन इज वेरिएबल, हर बंदे में अलग अलग होता है, बट अगर एवरेज लें तो क्या 1 इंच ये थिंक है, 3 इंचेस ब्रॉड है, 5 इंचेस लॉन्ग है, एंड 7 आउंसेस इज इन वेट। ठीक है, 7 आउंसेस, इसको किलो वगैरह में कर लेना जैसे भी आपने करना है, बट 7 आउंसेस आपने निमोनिक के हिसाब से इसको याद रखना है, बुक्स में भी यही दिया होता है, तो मैंने भी मुझे सही लगा इसलिए मैंने ऐड ऑन कर लिया। सो इट्स वेरी इजी, 1 3 5 7, 1 इंच थिक, 3 इंच ब्रॉड, 5 इंच लॉन्ग, एंड 7 आउंसेस थिक, और 9 एंड 7 रिब के बीच के, ये देखो कैसे 9 10th 11th रिब के साथ रिलेटेड है, लाइक दिस।
ऐसे ऐसे उनके आगे पड़ा होता है बेसिकली। अब रिब्स मैं पीछे बनाऊंगा, रिब्स थोड़े मुझे ब्लैकिश ऐसे पता लगेगा कि हाँ वो पीछे हैं, ठीक है। स्प्लीन अगर हम पोस्टीरियरली साइड से देखें तो स्प्लीन आगे पड़ा ना, रिब्स पीछे हैं, दैट्स वाई। सो ऐसे स्प्लीन मेरा रिलेटेड होता है 10th 11th एंड 12th, सॉरी 9th 10th एंड 11th रिब के साथ। 9th 10th एंड ये कौन सी साइड है मेरी? पोस्टीरियर साइड, इसलिए मैंने बटक्स एरिया बनाया आपको, ठीक है। और ये एक्सेस ऑफ स्प्लीन कॉरेस्पॉन्ड्स टू, ये देखो कैसे पड़ी होती है, ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये देखो ज़्यादा बड़ा बन गया। दिस इज वर्टिब्रे, लेट इट बी 9th, दिस इज 10th, दिस इज 11th, लेट इट बी 12, ठीक है। ये 12 है, थोरेसिक है बेसिकली, रिब्स है ना, रिब्स पे कौन कैसे अटैच्ड हैं, तो ऐसे। तो ये वो रिब्स की मतलब ये टी की बात कर रहे हैं, थोरेसिक वाले की बात कर रहे हैं। रिब्स आपको पता है थोरेसिक वाले से अटैच्ड होते हैं, है ना। चलो, तो मैंने ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेनी, मैं 11 पे भी बना सकता हूँ, 12 पे भी बना सकता हूँ, कोई कहीं भी बना लो आप, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। तो स्प्लीन कैसे पड़ा होता है? 10th रिब, ये कुछ ऐसे मेरा ऐसे 10th रिब पड़ा है ना, तो 10th रिब की ऐसे एक्सिस ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। एक्सिस ऐसे जाती है तो ऐसे जाता है, ऐसे मेरा रिब जा रहा है। अगर उसको मैं सीधा करके देखूँ तो लाइक दिस, ठीक है। तो स्प्लीन जो है, स्प्लीन इज प्रेजेंट, अगर मैं इसको आगे से देख रहा हूँ तो ये अगर मैं इसको एंटीरियरली देख रहा हूँ तो ये एंटीरियर व्यू है। तो एंटीरियर व्यू में क्या होगा? तो ये मेरी लेफ्ट साइड हो जाएगी, ये मेरी राइट साइड हो जाएगी, है ना। तो स्प्लीन जो पड़ा होता है 10th रिब की एक्सिस पे पड़ा होता है, एंड दिस एक्सिस इज एट 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये है कॉन्सेप्ट कि ऐसे 45 डिग्री पे ये जो एक्सिस मैंने बनाई है स्प्लीन की, दैट इज एट 45 एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, एंड दैट एक्सिस इज ऑफ 10th रिब, दिस इज 10th रिब एक्सिस, ठीक है। द एक्सिस ऑफ स्प्लीन कॉरेस्पॉन्ड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द 10th रिब। ऐसे मेरा 10th रिब पड़ा है, ठीक है, लेफ्ट साइड का, और ऐसे इसी एक्सिस पे मेरा स्प्लीन पड़ा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ये जो एक्सिस है दैट इज ऑफ एट 45 डिग्री, दैट इज एट 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अब इसके एक्सटर्नल फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या हैं? तो इसमें रूल ऑफ 2 नहीं चलेगा, हर विसरा में रूल ऑफ 2 नहीं चलता, बट इसके 2 एंड्स हैं और 2 सर्फेसेस हैं। सरफेस मैंने आपको थोड़ा स्टार्टिंग में बता दिया था, और 3 बॉर्डर्स हैं, 3 बॉर्डर्स हैं। तो 2 एंड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी इसी डायग्राम में देखो, फिर मैं बनाता भी हूं। तो 2 एंड्स कौन कौन से हैं? दिस 1 एंड दिस 2, ठीक है। तो 1 कौन सा? सुपीरियर या पोस्टीरियर एंड, ये थोड़ा पीछे पड़ा होता है, और ये वाला एंटीरियरली पड़ा होता है, ठीक है। तो आप देखो ये जो एंड है, जो एंटीरियर एंड है, वो ज्यादा क्या लग रहा है मुझे? बॉर्डर ही लग रहा है, ठीक है। द एंटीरियर एंड इज मोर लाइक अ बॉर्डर, ठीक है, बट इसको एंड बोलते हैं, ठीक है। और जो मेरे बॉर्डर्स हैं दैट आर, दिस इज सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, दिस इज इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। और यहां पर मेरा इंटरमीडिएट बॉर्डर, ठीक है, यहां पर कुछ इंटरमीडिएट बॉर्डर पड़ा था हाइलम के पास। तो बेसिकली आपने सुपीरियर एंड इंफीरियर मेन याद रखना है। सुपीरियर हैज नॉचेस, सुपीरियर हैज नॉचेस, ये नॉचेस देख रहे हो, स्प्लेनिक नॉचेस या स्प्लीनिक नॉचेस इसको बोलते हैं, सुपीरियर बॉर्डर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है। और 2 सरफेस मैंने आपको बताई थी, दिस इज विसरल एंड दिस इज डायाफ्रामेटिक। कौन सी स्मूथ है? दैट इज डायाफ्रामेटिक। और कौन सी विसरा में, अब विसरा आगे पड़े हैं तो वो रफ हो गई है थोड़ी। समझ आ गया? कितना सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। इसी एक्सटर्नल फीचर्स को हम एक बार ही बना लेते हैं। ये मैंने फ्लो चार्ट में बनाया कि इंटीरियर बॉर्डर इज मोर लाइक बॉर्डर, इंटीरियर एंड इज मोर लाइक बॉर्डर, एंड पोस्टीरियर सिंपल ही है। बॉर्डर्स कौन कौन से? सुपीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर हैज नॉचेस, इंफीरियर इज राउंडेड, इंटरमीडिएट बॉर्डर होता है। एंड सर्फेसेस में से स्मूथ कौन सा है? स्मूथ एंड कन्वेक्स इज डायाफ्रामेटिक, एंड विसरल इज इर्रेगुलर। देखो, विसरल इज इर्रेगुलर एंड डायाफ्रामेटिक इज कन्वेक्स एंड स्मूथ। स्मूथ बेसिकली आपने याद जरूर रखना है। तो इसका डायग्राम बड़ा सिंपल सा है, एक्सटर्नल फीचर्स का डायग्राम है। स्प्लीन बना लेते हैं। तो आपने मुझे अभी बताना है कौन कौन सा बॉर्डर, क्या मैं बॉर्डर बना रहा हूँ, क्या पोल है, सब कुछ आपने बताना है मुझे। ऐसे कुछ बना लेते हैं। तो अब मुझे बताओ इसमें से सबसे पहले कौन सा इंटीरियर एंड कौन सा पोस्टीरियर? जिसको पता लग गया, दिस इज एंटीरियर एंड, मोर लाइक बॉर्डर, और दिस इज पोस्टीरियर एंड। अब सुपीरियर बॉर्डर कौन सा है एंड इंफीरियर बॉर्डर कौन सा है? दैट इज, दिस इज सुपीरियर बॉर्डर having splenic notches, ठीक है, and inferior border is rounded, inferior border is rounded। और बीच में ऐसे हाइलम पड़ा होता है जिसमें सारी मेरी स्प्लीनिक वेसल्स ने एंटर करना है या एग्जिट करना है, जो भी है। तो यहां पर मैं क्या बना लेता हूं?
स्प्लीनिक आर्टरी के ऐसे ब्रांचेस आएंगे है ना, और ऐसे स्प्लीनिक वेन भी, ऐसे वेन की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। सो दिस इज हाइलम। इसको स्प्लीन को थोड़ा सा ब्राउनिश टू पर्पलिश कलर दे देना, ब्राउनिश टू पर्पलिश कलर कर देना, ठीक है। कलर मैं अब नहीं करने बैठूंगा, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। सो हाइलम इज पियर्स्ड बाय द ब्रांचेस एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द स्प्लीनिक वेसल्स, दैट इज स्प्लीनिक आर्टरी एंड वेन। अब इसके रिलेशंस ऑफ स्प्लीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे अलग क्वेश्चन में आता है, पेरिटोनियल रिलेशंस एंड विसरल रिलेशंस। पेरिटोनियल रिलेशन क्या है, मैंने आपको वैसे काफी पेरिटोनियम वाली वीडियो में ही करवा दिए थे, बट थोड़ा सा उसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। दैट इज फर्स्ट इज गैस्ट्रोस्प्लीनिक, सब कुछ नाम है ये, गैस्ट्रो एंड स्प्लीनिक, दैट इज एक्सटेंड फ्रॉम द हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, ठीक है। सिंपल है कि हाँ, ग्रेटर कर्वेचर वाली साइड पे ही स्प्लीन पड़ा होता है, लेफ्ट साइड पे पड़ा है, और लेफ्ट साइड पे ही हमारा ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक पड़ा है ना। तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो पेरिटोनियल फोल्ड है या पेरिटोनियल लिगामेंट है, दैट इज गैस्ट्रोस्प्लीनिक। एंड इसका कंटेंट क्या है, दैट इज शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स। शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स और ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक, स्टमक वाली वीडियो, इसलिए कहता हूं सब कुछ कोरिलेट करवाता हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे आपने एनाटॉमी पढ़नी है, रट्टे नहीं मारने, बस एक टॉपिक पढ़ लिया तो उसके साथ उसको कोरिलेट ही नहीं किया। आर्टरीज वेन्स को कोरिलेट करते हैं, नर्व्स को कोरिलेट करते हैं, तभी ज्यादा अच्छा समझ आता है। तो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स या शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी। मैंने सीलिएक ट्रंक में आपको पढ़ाया है ना, फंडस वाले एरिया को सप्लाई करती है स्टमक के, ठीक है। तो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स इज अ पार्ट ऑफ इज अ कंटेंट ऑफ गैस्ट्रोस्प्लीनिक। एंड लाइनोरीनल, लाइनो मैंने उधर आपको उधर भी बताया था इन दिस पेरिटोनियम वाली, लाइनो मतलब होता है स्प्लीन। सो लाइनोरीनल दैट इज स्प्लीन, रीनल मतलब किडनी, स्प्लीन एंड किडनी के बीच में जो मेरा पेरिटोनियल लिगामेंट है, दैट इज लाइनोरीनल। लेट्स चेंज द कलर, that it extends from the hilum of the spleen to the anterior surface of the left kidney, anterior surface। इसका कंटेंट क्या, इसका कंटेंट इज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू आ जाता है इस पे, और क्वेश्चन तो आता ही आता है। दैट इज टेल ऑफ पैनक्रियास, स्प्लीनिक वेसल्स एंड पैनक्रियाटिको-स्प्लीनिक लिम्फ नोड्स, ठीक है। क्या क्या कंटेंट है, टेल ऑफ पैनक्रियास, स्प्लीनिक वेसल्स। अगर नहीं समझ, अभी डायग्राम बना रहा हूं, सब कुछ समझ आ जाएगा। तो ये मैं बना रहा हूं सबसे पहले टीएस, आपको पता होना चाहिए मैं बना के रहा हूं। टीएस पता ना क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में जब काटूं, तो टीएस जब मैं काटूंगा तो स्टमक कैसे दिखेगी, लाइक दिस, मुझे सर्कल दिखेगा स्टमक, ठीक है, लाइक दिस, ट्यूब सी दिखती है विद हैविंग फोल्ड्स इन इट, दैट इज स्टमक, दिस इज स्टमक। और ये मैं बना लेता हूं स्प्लीन, ऐसे स्प्लीन मेरा पड़ा है, और यहां पर मेरी पड़ी है किडनी। कौन सी किडनी होगी, लेफ्ट के राइट, दैट इज लेफ्ट वाली है ना, राइट तो रिलेटेड ही नहीं है स्प्लीन से। सो दिस इज लेफ्ट किडनी, ठीक है। अब मैंने पेरिटोनियल फोल्ड्स बनाने हैं, तो लेट्स चेंज दिस कलर एंड लेट्स स्टार्ट। सो ऐसा मेरा एक्सटेंड कर रहा है स्प्लीन में, है ना। तो ये कौन सा लिगामेंट हो जाएगा, गैस्ट्रोस्प्लीनिक। तो ये कौन सा हो जाएगा मेरा, गैस्ट्रोस्प्लीनिक। अब ये गैस्ट्रोस्प्लीनिक, ठीक है, कैसे आके बनाता है, ऐसे स्प्लीन देखो, पेरिटोनियल ऑर्गन है स्प्लीन, है ना, पूरा पेरिटोनियम से सराउंडेड है, एंड लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। चलो अब इनमें से, इसमें से लाइनोरीनल कौन सा होगा, लाइनोरीनल इज दिस, ठीक है। तो इसका कंटेंट देखो, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका कंटेंट है लाइनोरीनल का, दैट इज टेल ऑफ पैनक्रियास। तो ऐसे मैं टेल ऑफ पैनक्रियास बना दूंगा, क्योंकि टेल ऑफ पैनक्रियास कहाँ अटैच होती है, स्प्लीन पे अटैच होती है। अभी विसरल में बताता हूँ आपको, विसरल रिलेशंस में भी बताता हूँ। और क्या था इसका कंटेंट, दैट इज स्प्लीनिक आर्टरी, सीलिएक ट्रंक से निकल रही है और स्प्लीन में जा रही है, दिस इज स्प्लीनिक वेसल्स, बेसिकली मेनली स्प्लीनिक आर्टरी, वेन भी साथ में है, ठीक है। एंड और गैस्ट्रोस्प्लीनिक का क्या था, दैट इज शॉर्ट गैस्ट्रिक, ऐसे फंडस वाले एरिया को सप्लाई करती है और ऐसे आगे जा रही है, ठीक है। थोड़ी मैंने ज़्यादा लंबी बना दी, ऐसे कुछ आगे जा रही है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, अपने आप बताओ, सब कुछ हो ही गया वैसे तो। सो दिस इज गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, एंड व्हाट इज दिस, किडनी एंड स्प्लीन के बीच में, दैट इज लाइनोरीनल लिगामेंट। दिस इज, व्हाट इज दिस, टेल ऑफ पैनक्रियास, दिस इज स्प्लीनिक। इसके साथ तो वेन भी बना देना खुद आप, स्प्लीनिक आर्टरी में ड्रॉ कर देता हूँ, वेन भी आप खुद ड्रॉ कर लेना, ठीक है, सिंपल है। और ये क्या था मेरा, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स या आर्टरी, जो मर्जी बोल दो, ठीक है। आर्टरी मैंने आर्टरी ड्रॉ की तो आप आर्टरी लिख दो, बट वेसल्स है, ओके। कितना सुंदर डायग्राम बन गया, और बिल्कुल करेक्ट डिपिक्ट कर रहा है सब कुछ, ठीक है। और एक और पेरिटोनियल फोल्ड है, दैट इज फ्रेनिकोकोलिक
अब इसमें से कुछ, अब आप सोचोगे कि हाँ इसमें से स्प्लीन आ ही नहीं रहा, फ्रीनिकोकोलिक मैंने बोला है ना, और इसका दूसरा क्या नाम है, औखा सा नाम क्या है, सिस्टेंटिकाकुलम लीनियस। ठीक है, मेरी इंग्लिश थोड़ी खुद की वीक है, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, डोंट वरी, मजाक मत उड़ाना मेरा, अगर उड़ा भी दोगे तो कोई बात नहीं। चलो, तो फ्रीनिकोकोलिक लिगामेंट जिसका औखा सा नाम क्या है, सिस्टेंटिकुलम लीनियस। ठीक है, इट्स नॉट अटैच टू स्प्लीन बट सपोर्टेड। देखो फ्रेनी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कितनी बार पहले ही बोल दिया, दैट इज डायाफ्राम, सो इट्स रिलेटेड टू डायाफ्राम। कोलिक आपको पता ही है, कोलोन है ना, तो मैं इसका सीधा डायग्राम बनाता हूं, खुद आप इसको देखो, एनाटॉमी में डायग्राम सब कुछ बोल देते हैं। ठीक है, एनाटॉमी की ब्यूटी है कि डायग्राम सब कुछ बोल देते हैं, सारी कहानी बयान कर देते हैं डायग्राम्स। ठीक है, जैसे आप अपनी कहानी चीख चीख के बोलते रहते हो, बट आपका जो पसंदीदा मर्द या औरत है नहीं समझ पाता है ना, तो आप उसको डायग्राम भी बना के नहीं दिखा सकते। ठीक है, बट एनाटॉमी में तो बना सकते हो, सो एनाटॉमी से प्यार करो, है ना। चलो स्टार्ट। सो ये मैंने कोलोन बना दिया, एंड चलो, और थोड़ा ना आज मेरा थोड़ा मस्ती करने का मूड है, बट पढ़ाना भी जरूरी है। सो दिस इज एक डायफ्राम बना लेता हूँ मैं, रफ सा डायग्राम डायफ्राम का, और आगे ऐसे क्या पड़ा है, दिस इज पेरिटोनियम, या पेरिटोनियम को थोड़ा ग्रीन कलर से शो कर देते हैं, ग्रीन ब्लू जो मर्जी शो कर दिया करो पेरिटोनियम को। सो दिस इज पेरिटोनियम, तो ये पेरिटोनियम और ये पीछे डायफ्राम है, तो इस दोनों के बीच में कोलोन एंड दिस जो पेरिटोनियम डायफ्राम से रिलेटेड है, दिस इज मेरा व्हाट फ्रीनिकोकोलिक लिगामेंट। पहले इसको लेबल कर लेते हैं, दिस इज डायाफ्राम एंड दिस इज पेरिटोनियम रिलेटेड टू डायाफ्राम, जो डायाफ्राम के सराउंड कर रहा है, पेरिटोनियम रिलेटेड टू डायाफ्राम। और ये क्या हो जाएगा मेरा फिर, फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है ना डायफ्राम को, दैट्स वाई इसका नाम फ्रेनियम बोलते हैं, फ्रेनिकोकोलिक। ठीक है, फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। ठीक है, और ऐसे मेरा ऐसे स्प्लीन पड़ा है, सो दिस इज स्प्लीन। तो स्प्लीन ये इसका काम क्या है, सपोर्ट कैसे कर रहा है कि जो मेरा स्प्लीन है वो कहीं नीचे ही ना गिर जाए। सो इट्स अ हॉरिजॉन्टल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन टू डायाफ्राम, इट सपोर्ट द स्प्लीन बट इट इज नॉट अटैच्ड टू स्प्लीन। इसलिए मैंने इसको इस डायग्राम में नहीं बनाया, ये वाले डायग्राम में, इसके लिए इसको मैंने अलग डायग्राम में बनाया है। समझ आ गया क्यों मैंने बनाया, इट्स नॉट अटैच्ड टू स्प्लीन। मैं इधर साफ कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो, ध्यान रखना, इट इज नॉट अटैच्ड टू स्प्लीन। आप इसको स्प्लीन के साथ अटैच प्लीज मत कर देना, ओके, ये स्प्लीन से नहीं रिलेटेड है। चलो अब इसके विसरल रिलेशन देखते हैं। विसरल रिलेशन का डायग्राम बनाने से पहले ये डायग्राम ध्यान से देखो, व्हाट दिस डायग्राम इज डिपिक्टिंग दैट, ये देखो दिस इज मेरा स्प्लीन। तो स्प्लीन पे क्या क्या अटैच हो रहा है, एक तो देखो टेल ऑफ पैनक्रियास, मैं पैनक्रियास पढ़ाऊंगा, ऐसे पूरा पैनक्रियास पड़ा है, इधर ड्यूडेनम पड़ा है। देखो इमेजिनेशन बहुत करनी, मैंने ड्यूडेनम पढ़ा दिया आपको, ऐसे ड्यूडेनम पड़ा है मेरा, इधर पैनक्रियास पड़ा है, और ऐसे पैनक्रियास इधर स्प्लीन पे जाके अटैच हो रहा है, हाँ ना, टेल ऑफ पैनक्रियास ऐसे मैंने पूरा बना दिया, दिस इज ड्यूडेनम, दिस इज पैनक्रियास, ऐसे अटैच हो गया। ठीक है, अब पैनक्रियास के ऊपर ही स्प्लीनिक आर्टरी आती है सीलिएक ट्रंक से, तो स्प्लीनिक आर्टरी भी रिलेटेड होगी। ठीक है, समझ आ गया, सीलिएक स्प्लीनिक आर्टरी भी रिलेटेड होगी। और क्या रिलेटेड होगा, व्हाट इधर मेरा ऊपर से ऐसे स्टमक का ऐसे ग्रेटर कर्वेचर आ रहा है, तो ऐसे लाइक दिस, तो ऐसे स्टमक भी रिलेटेड हो गया, है ना, स्टमक भी रिलेटेड हो गया। और यहां से मेरा कोलोन जा रहा है, ठीक है, और पीछे मेरी ऐसे किडनी पड़ी है, पीछे नहीं मतलब उसके पीछे ही पड़ी होती है, बट स्प्लीन से टच हो रही है किडनी, है देखो, स्प्लीन से ऐसे टच हो रही है किडनी, थोड़ा समझ आ रहा है, डार्क कर लेता हूँ, दिस ऐसे, ये ऐसे किडनी पड़ी है। ठीक है, तो इसको मैं अगर स्प्लीन को आइसोलेट करके बनाऊं तो कैसा डायग्राम बनेगा वो देखो। तो कैसे कैसे रिलेटेड है, एक तो टेल ऑफ पैनक्रिया से रिलेटेड है ना, एक तो कोलोन से रिलेटेड है, एक किडनी से रिलेटेड है, तो गैस्ट्रिक इंप्रेशन दैट इज ऑफ स्टमक, है ना। तो इसका इंप्रेशंस बनाते हैं बेसिकली हम, इंप्रेशन या कैसे टच कर रहा है सर्फेसेस। ठीक है, तो मैं इसको पर्पल कलर से बनाऊँ या ब्लैक कलर से, कुछ मैटर नहीं करता, बट मैं पर्पल से बना लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है पर्पल कलर मुझे, मेरी और मेरी मम्मा का फेवरेट कलर है पर्पल। ठीक है, तो ऐसे हम स्प्लीन बना लेते हैं। अब स्प्लीन को मैंने कर देना डिवाइड इनटू सम पार्ट। सबसे पहले इसका हाइलम बना लेते हैं, ऐसे हाइलम बना लिया। तो हाइलम ने ऐसे मैंने स्प्लीन को, ये विसरल पार्ट है बेसिकली, विसरल रिलेशन पहले देख रहे हैं, डायफ्रामेटिक तो कुछ है नहीं, डायफ्राम से रिलेटेड है तो उसको हम पढ़ते ही नहीं है इतना। तो ऐसे
ऐसे मैंने स्प्लीन को कुछ हिस्सों में बांट लिया। अब मैं इसको अलग अलग कलर दे देता हूँ, दैट इज दिस इज रीनल, ऐसे ये रीनल वाला हो गया, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज रीनल इम्प्रेशन, व्हाट इज दिस इज रीनल इम्प्रेशन। उसके बाद गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, सो दिस इज गैस्ट्रिक, इस साइड पे मेरा ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक आ रहा है, तो दिस इज गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, ठीक है जी। ये विसरल सरफेस की बात हो रही है, प्लीज इसको गलत मत समझ लेना, डायफ्रामेटिक नहीं है। तो दिस इज गैस्ट्रिक इम्प्रेशन। और ये जो छोटा सा पार्ट है, दिस इज मेरी टेल ऑफ पैनक्रियास का इम्प्रेशन। टेल ऑफ पैनक्रियास यहाँ पर जाके चिपकती है या अटैच होती है या प्रेजेंट है, जो मर्जी बोल सकते हो। दिस इज पैनक्रियाटिक इम्प्रेशन, इम्प्रेशन इधर दो जगह पूरे इधर टेल ऑफ पैनक्रियास लिखते हैं, और बोलो या पैनक्रियाटिक टेल इम्प्रेशन, ठीक है, ओके। और ये मेरा कौन सा रह गया, दिस इज कोलिक इम्प्रेशन, ओके, कोलिक इम्प्रेशन। तो ये इसको मैंने आइसोलेट करके इंप्रेशन ऊपर बना दिए। अगर आपको ये वाला टफ लग रहा है, वैसे तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया बिल्कुल टफ नहीं है, अगर ये टफ लग रहा है तो आप इसको भी बना सकते हो, बट ये समझने के लिए होता है सिर्फ, ओके। नेक्स्ट इज आर्टीरियल सप्लाई, करोड़ों बारी करा दिया सीलिएक ट्रंक, सीलिएक ट्रंक, सीलिएक ट्रंक। जिसने डायग्राम देखना है स्प्लीनिक आर्टरी का, प्लीज सीलिएक ट्रंक वाली वीडियो देख लेना प्लीज, आई रिक्वेस्ट। सीलिएक ट्रंक की नॉलेज बहुत जरूरी है एब्डोमेन समझने के लिए। सो सीलिएक ट्रंक की ब्रांच है, दैट इज लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक, मैंने शायद आपको बताया नहीं पहले, दैट इज स्प्लीनिक आर्टरी विच सप्लाइज द स्प्लीन। तो स्प्लीनिक आर्टरी जब स्प्लीन में पहुंचती है हाइलम से पहले, इट डिवाइड्स इनटू 5 6 7 ब्रांचेस, दैट इज सेगमेंटल ब्रांचेस विच सप्लाइज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्प्लीन, ओके। वीनस वेन जिसकी आसान है, वैसे मैंने इसको पोर्टल वेन में करवाना था आपको डिटेल में, बट पोर्टल वेन अभी मैंने वीडियो लेनी है तो मैं अभी एक बार इसका डायग्राम बना देता हूँ, बट पोर्टल वेन में भी मैं दोबारा बना दूंगा इसका डायग्राम, डोंट वरी, ठीक है। पोर्टल वेन से रिलेटेड है। सो दिस इज स्प्लीन, दिस इज पैनक्रियास, ठीक है, दिस इज मेरा पैनक्रियास। पैनक्रियास के ऐसे बीच में से इसकी जो मैंने क्या बोला, ऐसे टेल ऑफ पैनक्रियास इधर स्प्लीन पे टच होती है, और ये मेरा ऐसे हाइलम है ना। तो अब हमने बनानी है वेन। तो वेन कैसे बनाते हैं हम, सबसे पहले ट्रिब्यूटरी से, कि कैसे ऑर्गन से आ रही है और हार्ट तक कैसे पहुंचना है। सो ऐसे मेरी सेगमेंटल वेन्स निकली, वो उन्होंने बनाई मेरी स्प्लीनिक, यू कैन से स्प्लीनिक वेन। तो स्प्लीनिक वेन ना एक तो सेगमेंटल से बन रही है, दूसरी इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन से बनती है। मैं आपको पोर्टल वेन में बताऊंगा, बट अभी ध्यान से सुन लो कि इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन से बनती है, और इंफीरियर जो ये इंफीरियर मेजेंट्रिक और सेगमेंटल वेन्स है, ये मिलकर स्प्लीनिक वेन बन गई, और स्प्लीनिक वेन ने ड्रेन करना है मेरी पोर्टल वेन में। और पोर्टल वेन कैसे बनती है, थ्रू, अब एक तो स्प्लीनिक वेन होगी, साथ में क्या, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, साथ में क्या होती है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। अभी मैं लेबल कर देता हूं, डोंट वरी। सो दिस इज मेरी पोर्टल वेन, दिस इज स्प्लीनिक वेन जो मेन वेन है स्प्लीन, दीज आर सेगमेंटल वेन्स, एंड व्हाट वाज दिस वाज इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, दिस इज सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, ओके। तो ऐसे मेरी वीनस ड्रेनेज है, डोंट वरी, मैं पोर्टल वेन एंड पोर्टल एनास्टोमोसिस में भी इसको करवाऊंगा। अब वैस्कुलर सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। अगर मैं टीचर होता तो मैं तो जरूर डालता वैस्कुलर सेगमेंट ऑफ स्प्लीन इसको, क्योंकि एज अ सर्जन आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बीडीसी की 10th एडिशन में भी इसको ऐड कर दिया, बट पिछली एडिशन में ये नहीं ऐड है, ठीक है। चलो ऐसे मैं स्प्लीन बना लेता हूँ। अब मैंने क्या गलत बनाया स्प्लीन में, अगर मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, चलो रफ डायग्राम तो ये वाला स्प्लीन सही है, बट मैंने इसमें नॉचेस नहीं बनाई है ना, तो ऐसे नॉचेस प्रेजेंट होती हैं। बट अगर मैं रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ तो चलता है, बट अगर मैं पूरा करेक्ट डिपिक्ट करना चाहता हूँ कि ये स्प्लीन ही है, तो मैं नॉचेस जरूर बनाऊंगा। तो ये मेरा हाइलम है, ठीक है। अब ऐसे स्प्लीनिक आर्टरी आई, ठीक है, ऐसे स्प्लीनिक आर्टरी आई, उसने ऐसे सेगमेंटल ब्रांचेस आई, तो इस ब्रांच ने इधर सप्लाई कर दिया, इसने इधर, है ना, इसने इधर। तो जब ये ऐसे आती है, तो जैसे स्प्लीन आती है, तो सेंटर में ना, जब ऐसे ऊपर 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 ब्रांच दे देती है, नीचे ब्रांच दे देती है, तो ऐसे सेंटर में क्या होता है, एक ए वैस्कुलर प्लेन बन जाता है। ए वैस्कुलर प्लेन समझ, तो जहां पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, जहां पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, दैट इज ए वैस्कुलर प्लेन, दैट इज प्रेजेंट इन द मिडल
दैट इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द स्प्लीन। अगर ये लॉन्ग एक्सिस है, लाइक दिस इज लॉन्ग एक्सिस ऑफ स्प्लीन, ऐसे अगर लॉन्ग एक्सिस सिमेट्री बनाए तो लॉन्ग एक्सिस ऑफ स्प्लीन, सो दिस इज लॉन्ग एक्सिस ऑफ स्प्लीन, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर इज प्रेजेंट माय ए वैस्कुलर प्लेन, सो दिस इज ए वैस्कुलर प्लेन प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस। तो इसमें से ऐसे सुपीरियर सेगमेंट बन जाती है, सुपीरियर कंपार्टमेंट जो जिसकी वैसे आपको पता हो कि जो स्प्लीन है दैट हैज वेरी वेरी रिच ब्लड सप्लाई, है ना। तो बट उसमें से एक छोटा सा पार्ट दैट इज दिस एवैस्कुलर प्लेन, जहां पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, तो कम जा रही है, ठीक है। तो इसमें ब्लड कैसे पहुंचता है? थ्रू डिफ्यूजन होती है थोड़े थोड़े सेल्स में, ठीक है। डिफ्यूजन थोड़ा ब्लड कैसा है और न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एग्जिट करती है? थ्रू डिफ्यूजन। ये फिजियो का पार्ट है बट आपको मैंने थोड़ा बता दिया। तो यहाँ पर ये एवैस्कुलर प्लेन ना बहुत सर्जन्स के लिए बहुत क्या है अच्छी जगह है। अगर कहीं पर कट लगाना है और हेमरेज नहीं कराना है, हेमरेज में ब्लड लॉस नहीं कराना, तो सर्जन्स कहाँ पर कट देते हैं? यहाँ पर ही कट करते हैं वो, है ना। तो दैट्स व्हाई एवैस्कुलर प्लेन हैज ग्रेटर इंपॉर्टेंस फॉर द सर्जरीज टू अवॉइड द अननेसेसरी ब्लड लॉसेस, क्योंकि जो स्प्लीन है दैट इज वेरी रिच इन ब्लड सप्लाई, हैज ग्रेट वैस्कुलर सप्लाई, दैट्स व्हाई। बिफोर एंटरिंग द स्प्लीन, स्प्लीनिक आर्टरी गिव्स सुपीरियर एंड इंफीरियर ब्रांचेस, है ना। मैंने आपको बोला है कैसे ऐड करी, तो ऐसे सुपीरियर इंफीरियर, तो बीच में जो प्लेन है वो खाली रह जाता है, इधर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, कम होती है। सो दीज ब्रांचेस डू नॉट अनास्टोमोस इन द स्प्लीन बिकॉज, मैंने आपको कितनी बारी बोल दिया कि दीज सेगमेंटल आर्टरीज आर एंड आर्टरीज, इन्होंने ऐसे जाके इधर खत्म हो जाना है, ठीक है। इन्होंने एक दूसरे के साथ अनास्टोमोस नहीं करना, ओके। सो एवैस्कुलर प्लेन एग्जिस्ट बिटवीन देयर टेरिटरीज एंड एवैस्कुलर प्लेन पासेस परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस, ठीक है। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चलो, क्लिनिकल एनाटॉमी स्प्लीनोमेगाली क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन होता है। मेगाली का मतलब क्या होता है? एनलार्जमेंट। तो स्प्लीनोमेगाली के बहुत रीजंस हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। कितनी एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस होती है ना। तो आप ये जो स्प्लीनोमेगाली के रीजंस है आप पैथो में पढ़ोगे अगले साल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत केसेस में स्प्लीनोमेगाली होती है, कुछ रीजंस आपको पता भी होंगे, ठीक है। नहीं पता इट्स ओके। सो स्प्लीनोमेगाली इतना पता होना चाहिए कि एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन होता है, इसके रीजंस इज नॉट रिलेटेड टू एनाटमी। चलो, पाल्पेशन, अगर किसी ने कुछ पूछना है मुझे स्प्लीनोमेगाली के बारे में तो आप कमेंट में मुझे बोल देना, मैं आपको स्प्लीनोमेगाली समझा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई वांट टू बी कि आप खुद पढ़ो, आप खुद भूखे हो नॉलेज के, बस ऐसे मुझे चाहिए कि बंदा बस भूखा हो नॉलेज का, उसको मिले सही नॉलेज, वो लेने वाला हो बस बंदा। अच्छे डॉक्टर बनो यार, बस मुझे यही चाहिए, अच्छे डॉक्टर बनो। इंडिया को अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है, ओके। चलो, सो पाल्पेशन ऑफ स्प्लीन। पाल्पेशन क्या होता है? आपने फिजियो में अगर एग्जामिनेशन पढ़ी हो तो उसमें क्या करवाते हैं? दैट इज चार्ज होते हैं ना हमारे, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। ये एग्जाम, अगर आपके एग्जामिनेशन ऑफ फिजियो के एग्जामिनेशन शुरू हो गए तो आपको 4 चीज़ें जरूर करवाएंगे, दैट इज इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। तो उसमें से पाल्पेशन क्या होता है कि हमने टच करके देखना है पेशेंट को और उसकी जो एबनॉर्मलिटीज है चेक करनी है हमने, ठीक है। परकशन में हम साउंड सुनते हैं, इंस्पेक्शन में हम सिर्फ देखते हैं, और ऑस्कल्टेशन में भी हम साउंड सुनते हैं बाय इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो अभी पाल्पेशन समझ आ गया। सो नॉर्मल स्प्लीन इज नॉन पाल्पेबल, मतलब हम उसको टच करके पता नहीं कर सकते कि हाँ मेरा स्प्लीन ऐसे पड़ा है। अगर हम रिब्स को देखें तो वो पाल्पेबल है ना। लिवर भी थोड़ा पाल्पेबल होता है, बट स्प्लीन इज नॉट पाल्पेबल। बट स्प्लीन ओनली बिकम्स पाल्पेबल व्हेन इट्स एनलार्ज्ड अबाउट ट्वाइस इट्स साइज। स्प्लीनोमेगाली में ही, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन में ही मेरा जो स्प्लीन है दैट बिकम्स पाल्पेबल, एंड एनलार्ज स्प्लीन कैन बी फेल्ट अंडर द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। बंदे को कहेंगे सांस लो, सांस अंदर खींचो, तो लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, राइट लेफ्ट साइड की लास्ट रिब पे मुझे उसका पाल्पेट, स्प्लीन पाल्पेट हो जाएगा अगर वो स्प्लीनोमेगैलिड है ना, अगर उसमें स्प्लीनोमेगैली हुई हुई है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केहर साइन क्या होता है? केहर साइन, सो केहर साइन किसका यू कैन से स्टार्टिंग वाला क्या कहते हैं सिम्टम है केहर साइन, दैट इज ड्यूरिंग द रप्चर ऑफ द स्प्लीनिक आर्टरीज या रप्चर ऑफ द स्प्लीन। स्मॉलर ब्रांच ऑफ द स्प्लीनिक आर्टरी आर एंड आर्टरीज, देयर रप्चर कॉजेज लीकिंग ऑफ द ब्लड इन पेरिटोनियल कैविटी, है ना। सिंपल इंग्लिश मैंने लिखी है, बिल्कुल सिंपल, कि अगर उनका रप्चर होगा तो पेरिटोनियल कैविटी में जो ब्लड लीक हो जाएगा, है ना। आसपास जो स्प्लीन है दैट इज पेरिटोनियल ऑर्गन, है ना। क्या पेरिटोनियल नहीं होता स्प्लीन का, पता है?
दैट इज हाइलम। हाइलम इज नॉन पेरिटोनियल, बाकी सारा पेरिटोनियम से भरा हुआ है, स्प्लीन आसपास सराउंडेड है पेरिटोनियम से, फिर हाइलम नहीं है सराउंडेड, है ना। तो ऐसे रप्चर हो जाएगा तो ब्लड कहां पर आएगा, पेरिटोनियम में आएगा, जो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट है उधर आ सकता है, लाइनोरिनन में आ सकता है, ग्रेटर सैक में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ओके, कोई भी अल्सरेशन हो जाएगी तो कहीं भी जा सकता है ब्लड, बट मोस्ट कॉमन इज गैस्ट्रोस्प्लीनिक एंड लाइनोरिनल। चलो, इट इरिटेट्स द डायफ्राम। अब पीछे का बड़ा डायफ्राम पड़ा है, ब्लड आया, पेरिटोनियम आसपास ब्लड है ना, पीछे डायफ्रामेटिक सरफेस और उसके पीछे डायफ्राम है, तो उसने डायफ्राम को इरिटेट कर देना है। तो डायफ्राम को मैंने आपको पहली वीडियोस में कुछ बताया था डायफ्राम के बारे में कि डायफ्राम को कौन सराउंड कर, डायफ्राम को कौन सप्लाई करता है, दैट इज फ्रेनिक नर्व, एंड फ्रेनिक नर्व हैज रूट वैल्यू C3 C4 C5 व्हिच आल्सो सप्लाइज अ सेंसरी फाइबर्स टू द शोल्डर। ठीक है, शोल्डर के जो स्किन है, शोल्डर की जो स्किन है उसको कौन सप्लाई करता है, C3 C4 C5 ही करती है। ठीक है, कॉमन नर्व सप्लाई है, उसकी स्किन को भी सप्लाई कर रहे हो, फ्रेनिक नर्व भी जो डायफ्राम को सप्लाई कर रही है वो भी इससे ही सप्लाई हो रही है। तो कॉमन नर्व सप्लाई होने की वजह से डायफ्राम हो गया इरिटेट, क्योंकि ब्लड बाहर आ गया रप्चर के कारण, तो वो टिप ऑफ शोल्डर पे मुझे पेन होगी ऑफ द कौन सी साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड के शोल्डर पे पेन होगी मुझे, क्योंकि स्प्लीन कहां पर है, लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई देयर इज अकरेंस ऑफ, इतनी शार्प पेन होती है दैट देयर इज एक्यूट पेन इन द टिप ऑफ द शोल्डर। कौन सी शोल्डर, लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द पेरिटोनियल कैविटी व्हिच इरिटेट्स द डायफ्राम। तो ये सारा उसका पैथोलॉजी होगी। केहर साइन इज ऑल्सो सीन, और कहां कहां मुझे दिख सकता है केहर साइन, दैट इज रीनल कैलकुली, अगर स्टोन हो गए हैं किडनी में, सब डायफ्रामेटिक एप्सिस, मतलब जिस भी चीज ने डायफ्राम को इरिटेट करना है, दैट इज रीनल कैलकुली भी इरिटेट कर सकता है डायफ्राम को, सब डायफ्रामेटिक एप्सिस भी कर सकता है, और रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ना, ब्लड लॉस हो गया बहुत ज्यादा मदर में, यूट्रस में, तो वो भी केहर साइन प्रोड्यूस कर सकता है। टिप ऑफ शोल्डर पे पेन होगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रप्चर के कारण, बहुत ब्लड लॉस होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जब रप्चर हो जाती है। पेन इज मेनली फेल्ट, उसके बाद क्या होगी, पहले टिप ऑफ शोल्डर पे पेन होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लेफ्ट क्वाड्रेंट, अब स्प्लीन कहां प्रेजेंट है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, तो वहां भी दर्द होनी शुरू हो जाएगी पेशेंट को। स्प्लीनिक इन्फाक्शन क्या होता है, इन्फाक्शन का मतलब क्या होता है पता है, ये इन्फाक्शन मतलब लेस ब्लड सप्लाई या नो ब्लड सप्लाई। ठीक है, मतलब कम होगी ब्लड सप्लाई, तो क्यों होगी, क्योंकि स्प्लीनिक आर्टरीज एंड आर्टरीज हैं। अगर कोई एम्बोलिज्म हो गया, एम्बोलिज्म क्या होता है, पैथो में आप पढ़ोगे अगले साल, बट अभी के लिए सुन लो, एम्बोलिज्म होता है कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो गई है या कोई भी चीज आके उधर फंस गई है, तो ब्लड क्या होगा, स्प्लीनिक आर्टरी में फंस गई है, सपोज करो स्प्लीनिक आर्टरी, फिर अगर उधर कोई ऑक्लूजन हो गई है या सेगमेंटल आर्टरीज में कोई हो गई है, तो उधर ब्लड उस सेगमेंट में नहीं पहुंच पाएगा, है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगी, स्प्लीनिक इन्फाक्शन हो जाएगी। अब स्प्लीनेक्टमी क्या होता है, स्प्लीनेक्टमी क्या होगा, स्प्लीन को रिमूव करना, तो इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, पार्शियल भी कर सकते हैं। तो कंप्लीट क्या होगा, कंप्लीट रिमूवल ऑफ द स्प्लीन ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, डैमेज टू द टेल ऑफ पैनक्रियास हैज टू बी केयरफुली अवॉइडेड, एज यू नो टेल ऑफ पैनक्रियास हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, है ना। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस आपने +1 +2 में पढ़ाई है, क्या होता है ना, अल्फा बीटा सेल्स होते हैं, इसमें ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन रिलीज करते हैं। अगर इसको ही मैंने टेल ऑफ पैनक्रियास होकर काट दिया तो बंदे को पंगा पड़ जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, या ग्लूकागॉन रिलीज होना बंद हो जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो टेल ऑफ पैनक्रियास शुड बी केयरफुली प्रिजर्व्ड ड्यूरिंग द कंप्लीट स्प्लीनेक्टमी। ठीक है, अब क्यों स्प्लीनेक्टमी करते हैं ये भी आप अगले साल पढ़ोगे, क्यों करते हैं, है ना। अगर ज्यादा यार अभी फंक्शंस में इसके पढ़ाता हूं आपको, तो क्यों स्प्लीनेक्टमी करते हैं, इसके बहुत रीजंस हो सकते हैं। क्यों, अगर ज्यादा ही आरबीसी की लाइसिस हो रही है, आपको पता है स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज, है ना, पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत, अगर +1 +2 पढ़िए यार, सारे नीट क्लियर करके आए हो, पढ़िए। स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, तो जल्दी आरबीसी मर रहे हैं बंदे के, तो स्प्लीन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए कई बार स्प्लीन मूव कर सकते हैं। तो एक रीजन मैंने बोला, बहुत रीजंस होते हैं स्प्लीनेक्टमी करने के। तो पार्शियल स्प्लीनेक्टमी क्या होता है, देयर इज अ सेगमेंटल, अब ऐसे स्प्लीन है तो ऐसे सेगमेंट, स्प्लीनिक आर्टरी सेगमेंट्स में आ रही है, तो अगर इसमें ऑक्लूजन हो गई इस आर्टरी में, तो ये वाला मैं हिस्सा काट दूंगा सिर्फ, बाकी स्प्लीन को मैं छेड़ूंगा ही नहीं। ठीक है, तो इसे नोन एज पार्शियल स्प्लीनेक्टमी। तो किस सेगमेंटल आर्टरी में ऑक्लूजन हुई है, उस सेगमेंट को मैं रिमूव कर दूंगा, बाकी स्प्लीन मेरा पड़ा रहेगा और काम करता रहेगा। ठीक है, बैंटी डिसीज या बंटी डिसीज क्या होता है, इट्स क्रोनिक कंजेस्टिव एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन रिजल्टिंग इन प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज जल्दी मर रही हैं, तो इस बैंटी डिसीज में भी कई बार या बंटी डिसीज में भी कई बार हमें स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ती है। फंक्शंस क्या है स्प्लीन के, फंक्शंस वैसे एनाटॉमी में नहीं पढ़ाते, बट नॉलेज के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। दैट इज रिमूवल ऑफ द वॉर्न आउट आरबीसीज, मेन यही फंक्शन है स्प्लीन का कि आरबीसीज जो मर गए हैं 120 डेज के बाद उसको रिमूव करना। जो स्प्लीन होता है ना, उसमें मैक्रोफेजेस होते हैं। मैं इसकी हिस्टो में आपको मैंने जनरल हिस्टो में भी पढ़ाई है इसकी हिस्टो, तो इसमें साइनोसॉइड्स होते हैं, तो साइनोसॉइड्स होते हैं, तो उसमें मैक्रोफेजेस होते हैं, रेड पल्प होता है, व्हाइट पल्प होता है, तो उनमें जो मैक्रोफेजेस हैं वो मैक्रोफेजेस क्या होता है,
पढ़ा है आपने, फिजियो में पढ़ा होगा, मैक्रोफेजेस आर टिश्यू मोनोसाइट्स, जब मोनोसाइट्स ब्लड से निकल के टिश्यू में आते हैं, है ना, तो मैक्रोफेजेस जो स्प्लीन के वो आरबीसीज को जो 120 डेज हो जाते हैं तो उसकी लिसिस कर देते हैं। तो अब आरबीसी को स्प्लीन को सुपना कैसे आएगा, है ना, उसको सुपना तो आएगा नहीं कि भाई इसके 120 दिन हो गए हैं तो इसको मार दो, नहीं, जो आरबीसी होती है उसकी मेम्ब्रेन खराब हो जाती है, उसकी मेम्ब्रेन का टर्न आउट हो जाती है, उसमें एक मेम्ब्रेन का एक प्रोटीन होता है स्पेक्ट्रिन, है ना, तो वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो उसके खराब होने की वजह से मेम्ब्रेन खराब हो जाएगी, मेम्ब्रेन खराब होने की वजह से जो मेरे स्प्लीन में जो साइनोसॉइड्स हैं उसमें ये आरबीसी फंस जाएंगे, और जब वो आरबीसी फंस जाएंगे तो मैक्रोफेजेस उसको फैगोसिटिस करके मार देंगे, उसको खा जाएंगे, तो उससे बिलीरुबिन बनेगा। तो ऐसे पूरा साइकिल है ना, ऐसे अगर जिसने मेरे से डिटेल में पढ़ना हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं पढ़ा दूंगा उसको डिटेल में, तो आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। क्लास लेने को स्प्लीन पे तो पूरा 6 घंटे क्लास ले लो, कभी खत्म ही ना हो, इसके फंक्शंस इतने हैं, इसके अंदर कितना काम चल रहा है, तो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। बट जितना मुझे नॉलेज है मैं इतनी थोड़ी थोड़ी शेयर कर रहा हूँ आपको। चलो, हिमेटोपोइसिस मतलब जहाँ हिमेटोपोइसिस पता है, जो ब्लड सेल सारे बनते हैं फीटल लाइफ में वो स्प्लीन में बनते हैं, लिवर में भी बनते हैं, बट स्प्लीन पढ़ रहे हैं तो स्प्लीन में। लिम्फोपोइसिस क्या होता है, लिम्फोसाइट्स बनने, तो लिम्फोसाइट्स की सिंथेसिस भी हमारे अंदर स्प्लीन में होती है। प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स बोल ही दिया, एंड द प्लाज्मा सेल्स व्हिच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज वो भी इसमें होती है। फैगोसाइटोसिस मतलब बाहर से कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म आ गया तो मैक्रोफेजेस इधर पड़े ही हैं तो फैगोसाइटोसिस भी कर देता है ये, है ना। और रिजर्वायर ऑफ द आरबीसीज भी, रेड पल्प, हिस्टो में मैंने जनरल में आपको पढ़ाया था, रेड पल्प होता है, तो आरबीसीज के कारण ही होता है रेड पल्प, रिजर्वायर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्प्लीन पे 12 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा बनता है, सीधा, कितना कंटेंट है लिखने को, दैट्स वाई, ठीक है। तो उसमें क्या पूछ सकते हैं, उसमें से एक तो पहला क्वेश्चन एक्सटर्नल फीचर्स पे होगा, दूसरा क्वेश्चन रिलेशंस पे होगा, तीसरा क्वेश्चन रिलेशन में हमें पेरिटोनियल विसरल सारे लिखने हैं, तीसरा क्वेश्चन उसकी ब्लड सप्लाई पे होगा, उसमें आपने वो सीलिएक ट्रंक वाला डायग्राम बनाना है, स्प्लीनिक आर्टरी निकल रही है वो मैंने आपको स्टमक में करवा दिया, वही आप बना सकते हो, और पोर्टल वेन वाला बनाना है। ब्लड सप्लाई का अगर क्वेश्चन आता है तो आपने दोनों ऐड करने हैं, आर्टीरियल सप्लाई भी करनी है और वीनस ड्रेनेज भी करनी है, ठीक है। वीनस ड्रेनेज भी ब्लड ही है, आप हमेशा आर्टीरियल सप्लाई कराते हो बट वीनस ड्रेनेज भी लिखनी होती है ब्लड सप्लाई अगर आ रही है तो, है ना। और उसके बाद उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी केहर से साइन जरूर लिख के आना। Next is short note on the peritoneal relation of spleen, note on relations of spleen, blood supply of spleen. Which of the following is true regarding a spleen? It is an endocrine organ, no. It's supplied by superior mesenteric artery, no. Splenic artery होती है, located to anterior to stomach, क्या, no. मैंने ये लाइन चौथी लाइन बोली थी आपको थोड़ी देर पहले, entirely covered by peritoneum except the hilum. Arterial supply of spleen derived from the simple, that is splenic artery, which is a branch of celiac trunk. Splenic vein joins which vein to form portal vein? Splenic vein किससे मिलती है? That is inferior mesenteric? No, that is superior mesenteric. Inferior mesenteric splenic segmental और inferior mesenteric बन के splenic बनाते हैं, but splenic and superior mesenteric बन के portal vein बनती है। Splenic and superior mesenteric बन के portal vein बनाते हैं, but don't worry मैं portal vein भी आपको कराऊंगा। A 25-year-old male presents to emergency department after high speed motor vehicle। तो मेल हमारी वीडियो में क्या नाम है, चंदू। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ प्लीज व्हीकल थोड़ा ध्यान से चलाया करो, जिंदगी आपकी है, आपके मदर फादर, आपके क्लोज वन, डियर वंस, वो सारी जिंदगी सफर करेंगे, तो प्लीज तेज चलाना इज नॉट साइन ऑफ कूलनेस व्हीकल, सो ध्यान से। तो ही कंप्लेन्स ऑफ सीवियर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टू हिज लेफ्ट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर में पेन जा रही है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन है और टिप ऑफ शोल्डर पे जा रही है, मतलब केहर साइन पॉजिटिव है, और लेफ्ट क्वाड्रेंट में भी पेन हो रही है, दैट इज रप्चर ऑफ स्प्लीन या स्प्लीनिक वेसल्स। अब इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है तो फिर हेमरेज हो सकता है ना, हेमरेज पता ना ब्लड लॉस, तो वो कोई आर्टरी टॉन हो गई है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ नहीं हो, कमेंट कर देना, नहीं तो इंस्टा पे डीएम कर देना, कोई सजेशन हो तभी बताना। थैंक यू।